तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे आल्ट कॉइन्स शेयर करूंगा जो कि इस डंप में आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि बुल रन अभी तक फिनिश नहीं हुआ। ये जस्ट एक डंप है, आप इसे स्क्रिप्टेड डंप कह सकते हैं। क्योंकि डंप हुआ क्यों, उसकी सिर्फ और सिर्फ रीज़न यही थी कि जेरी पोवेल ने ये अनाउंस किया कि दिसंबर में हो सकता है कि हम रेट कट ना करें। सिर्फ इस एक बात से जो है वो क्रिप्टो मार्केट इतना ज़्यादा डाउन आई है। इससे पहले हालांकि 2 रेट कट्स हुए हैं, तो उसका मार्केट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और सिर्फ एक न्यूज़ जो कि कंफर्म भी नहीं है, उसने ये भी नहीं कहा कि ये कंफर्म है कि दिसंबर में रेट कट नहीं होगा। सिर्फ उसने ये कहा है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि रेट कट ना हो। तो मार्केट कैप यहाँ पर देखें कितना ज़्यादा, टोटल क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप 5% से ज़्यादा डाउन हुआ है। बीटीसी 4%, इथेरियम 8% डंप हुआ है। ठीक है, इथेरियम जैसा कॉइन जो कि इस वक्त भी दूसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, वो 8% डंप हुआ है। रात तो इससे मजीद डंप हुआ था, $3000 के ऊपर आ चुका था। बीटीसी $98,000 के ऊपर चला गया था। काफ़ी सारे बड़े बड़े आल्ट कॉइन्स जो है वो डंप हुए थे, लेकिन सम हाउ थोड़ी बहुत आप इसे रिकवरी कह सकते हैं। इस वीडियो में 10 आपके साथ कॉइन शेयर करूंगा विदाउट वेस्टिंग टाइम। जो हमारा पहला कॉइन है डोज कॉइन को आप कंसीडर कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में भी, बुल रन में भी। मतलब कि डोज कॉइन एक अच्छा खासा जो है वो रिटर्न दे सकता है। यहाँ पर देखें $0.16 जो है वो डोज जो है वो चल रहा है। $0.16 के ऊपर 3% जो है 24 घंटे में डाउन हुआ है। डोज कॉइन एक ऐसा कॉइन है जो कि लोन मस्क के नैरेटिव से जो है वो बहुत अच्छा जो है इस बुलन में परफॉर्म कर सकता है। इस लिस्ट का जो हमारा दूसरा कॉइन है जिसे आप जो है वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए कंसीडर कर सकते हैं, डेफिनेटली वो है सुई कॉइन। लेयर 1 का चेन है, और सुई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है आप देखें कि स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर आल्ट कॉइन्स। सुई इतना ज़्यादा डाउन नहीं आया, $2 के ऊपर अभी भी चल रहा है। एक अच्छा खासा जो है वो सुई भी हमें रिटर्न दे सकता है। ठीक है, थर्ड जिसको आप जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, जिसके एटीएफ्स भी अप्रूव्ड होने हैं, उसका नाम है पोल्का डॉट का कॉइन डॉट। ठीक है, $2.5 पे आ चुका है। 2.8% पिछले 24 घंटे के अंदर डंप हुआ है। डॉट में भी इतना पोटेंशियल है कि शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में ये कॉइन हमें अच्छा खासा जो है वो यहाँ पर रिटर्न दे सकता है। फोर्थ अगेन एक मीम कॉइन है जस्ट लाइक डोज कॉइन, उसका नाम है पेपे। इसको आप जो है वो शॉर्ट टर्म में कंसीडर करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये कॉइन जो है वो अब उतना ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते कि 100x या फिर 2000x या फिर इतना, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक बहुत अच्छा जो है वो हमें प्रॉफिट दे सकता है। पेपे इज़ द फोर्थ कॉइन इन दिस लिस्ट। फिफ्थ जो हमारा कॉइन है उसका नाम है एस्टर। ठीक है, $1 की प्राइस के ऊपर ही एग्जैक्टली चल रहा है। $2 से ये डंप हुआ है, सीधा ही $1 के ऊपर आ चुका है। एस्टर एक ऐसा कॉइन है जिसको सीजी बाइनास खुद भी जो है वो प्रमोट करा है, खुद भी होल्ड करा है। रिसेंटली उसने बाइंग भी की थी, जिसकी वजह से एस्टर ने दोबारा अपना ऑल टाइम हाई लगाया। तो एस्टर भी एक ऐसा कॉइन है जो कि आप लोग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि नया कॉइन है, नया नैरेटिव है, तो बुलन में अच्छा खासा जा सकता है। सिक्स जो हमारा कॉइन होगा उसका नाम है ओंडो। ठीक है, RW कैटेगरी जिसे आप रियल वर्ल्ड एसेट कैटेगरी कहते हैं, उसका सबसे बड़ा कॉइन है। $0.5 के ऊपर आ चुका है। इसकी मुझे याद है जब मैंने लॉन्ग टर्म की बाइंग की थी एक टाइम पे, $1.5 के ऊपर भी मैंने ओंडो बाय कर रखा है। ठीक है, तो ओंडो भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में जो है वो अच्छा जा सकता है, स्पेशली लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो ये होगा हमारे 7 कॉइन। उसके अलावा जो हमारा 8वां कॉइन होगा वो होगा जुपिटर, सोलाना एक्सचेंज का डेक्स का टोकन है। ठीक है, जुपिटर जो कि सोलाना की एक डेक्स है, उसका नेटिव टोकन है। $0.3 के ऊपर आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा ये भी कॉइन डंप हो चुका है, तो आप जुपिटर को भी जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रेंडर जो कि AI का एक बहुत बड़ा आल्ट कॉइन था एक टाइम पे, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा डंप हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ $1.8 के ऊपर आ चुका है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में मैं समझता हूँ कि रेंडर जो है एक बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म कर सकता है। 9 जो हमारे इस लिस्ट में रहेगा वो होगा पेंगू कॉइन। $0.014 के ऊपर आ चुका है। पेंगू के भी ETF ऑलरेडी फाइल हो चुके हैं। हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये अप्रूव्ड भी हो जाएं, और पेंगू मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा जो है वो रिटर्न दे सकता है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। ठीक है, वर्चुअल अगेन AI का नंबर 1 में समझता हूं कि कॉइन है। ठीक है, मार्केट कैप के लिहाज से नहीं, वैसे यूज़ केस के लिहाज से तो वर्चुअल भी एक ऐसा कॉइन है जो कि $1.3 के ऊपर आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुका है, और यहाँ से ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में अच्छा खासा जो है वो हमें प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वो टॉप 10 कॉइन्स हैं जो कि इस डिप में मैं खुद भी इनको कंसीडर कर रहा हूँ, इवन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बाइंग दोनों में। शॉर्ट टर्म में मैंने इनको इसलिए रखा है क्योंकि ये हाई मार्केट कैप के कॉइन्स हैं। जैसे ही क्रिप्टो मार्केट थोड़ी बहुत स्टेबल होती है, BTC में पैसा आता है या फिर BTC जो है थोड़ा बहुत पंप करता है, इथेरियम पंप करता है, तो ये कॉइन आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो शॉर्ट टर्म में ही दे सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो डेफिनेटली कॉइन्स का जो है वो अच्छा खासा यूज़ केस भी है। ठीक है, पेपे को छोड़कर, और डोज कॉइन का भी इतना खास नहीं है, लेकिन
इन कॉइन्स की, क्योंकि हाई क्रिप्टो मार्केट में मीम कॉइन इंडस्ट्री में बहुत बड़ी है, तो डेफिनेटली आपको ये भी कॉइन जो है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट दे सकते हैं। बाकी ये है कि बुल रन फिनिश बिल्कुल भी नहीं हुआ, जो कि आप काफ़ी सारे लोग नेगेटिव भी बता रहे हैं कि BTC 80,000 पे जाने वाला है, 70,000 पे जाने वाला है, क्रिप्टो मार्केट स्कैम है। क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल भी स्कैम नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट ये एक डंप है जो कि 2022 में भी हमने देखा, 23 में भी आया था, 24 में भी आया था, 2025 मार्च में भी आया था, और 2025 के मार्च में जो डंप था हम एग्जैक्टली वहाँ पर हैं। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि अप्रैल में क्या हुआ था, ठीक है? अप्रैल में काफ़ी सारे क्रिप्टो करेंसीज ने न्यू ऑल टाइम हाई बनाए थे। मुझे काफ़ी सारे ऐसे कॉइन्स याद हैं जो कि बहुत ज़्यादा डाउन हुए थे, और विद इन अ वीक उनने 4 to 5x तक का रिटर्न दिया था। तो सेम ही अब यहाँ पर होने वाला है, ये क्रिप्टो मार्केट को जो है वो गिराया गया है, ठीक है? ताकि वेल्स नीचे से बाय करें। अब उन्होंने नीचे से बाय कर दिए, हमने फ़ियर में आकर सब कुछ जो है अपना सेल कर दिया। अब जब वो उसको पंप करेंगे तो हम उनके हाई प्राइसेस के ऊपर बाय करेंगे ताकि उनको प्रॉफिट हो। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। क्रिप्टो मार्केट को थोड़ा-सा समझें कि ये करने क्या वाली है। जो आपको समझ आता है, जो आपको दिखाई देता है, क्रिप्टो मार्केट उस तरह से नहीं चलती, ठीक है? ना ही आपको अगर कोई कहता है कि यहाँ से मज़ीद डंप होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सिर्फ़ आपने दिमाग से काम लें कि अगर क्रिप्टो मार्केट्स का बुल रन जो है वो ख़त्म हो गया तो रेट कट क्यों हुए हैं, ठीक है? रेट कट का इसके ऊपर इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा? इट जस्ट बिकॉज़ ये स्क्रिप्टेड डंप है। उसके बाद अगर तो आल्ट कॉइन्स का बुल रन ख़त्म हो गया तो नए-नए कॉइन्स जो है वो क्यों लॉन्च हो रहे हैं? उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो बिलियन डॉलर्स में क्यों आ रहा है? क्यों वो 500-500 1000% जो है वो पंप कर रहे हैं? बेयर मार्केट में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मैंने जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया कि ये जस्ट एक स्क्रिप्टेड डंप है। नो डाउट सबका लॉस हुआ है, क्या मेरा प्रॉफिट हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। मैं भी खुद 10x से ज़्यादा लॉस में आ चुका हूँ, जहाँ पर समझ लें कि मेरी $10,000 इन्वेस्टमेंट थी, अब वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ $1,000 ही मेरे बचे हैं। तो हर किसी को लॉस हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मुझे हुआ है, आपको नहीं हुआ, आपको हुआ है, मुझे नहीं। सब कोई लॉस में है, सब कोई नेगेटिव है, लेकिन बी पॉज़िटिव, क्योंकि क्रिप्टो जिसका जो कि अब आप समझते हैं कि अगर आपका फुल टाइम क्रिप्टो जॉब है, जिस तरह से मेरा है, तो आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है, और आप पॉजिटिव रहें, अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। इस तरह के डंप पहले भी आए हैं, मार्च वाला डंप भी इससे जो है आप बड़ा कह सकते हैं, जो कि ट्रंप के टैरिफ के न्यूज़ के बाद आया था। तो उसके बाद भी क्रिप्टो मार्केट ने सर्वाइव किया था। 2022 में मुझे याद है जब क्रिप्टो मार्केट अपने पीक पे थी, 2021 में नवंबर में, तो आई थिंक $68,000 के ऊपर BTC था। इथेरियम भी $4800 के ऊपर था। इथेरियम वहाँ से डंप हुआ सीधा $800 के ऊपर। BTC 68,000 से डंप होकर सिर्फ और सिर्फ $16,000 के ऊपर आ पहुंचा था। लेकिन वहाँ से 2023 जैसे ही शुरू होता है तो BTC ने अपवर्ड मूवमेंट लेना शुरू कर दिया। BTC ने दोबारा से जो है वो न्यू ऑल टाइम हाई बनाए। इथेरियम ने अपने ऑल टाइम जो है वो हाई बनाए, ठीक है? ऑल टाइम हाई नहीं बनाए, मतलब उसने भी 4 to 5x के रिटर्न दिए। सारी जो आल्ट कॉइन इंडस्ट्री थी उसमें दोबारा से पैसा आया। तो ये जो डंप है वो भी उसी तरह के ही डंप है, लेकिन इस डंप को जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा ही आप कंसीडर करें कि काफ़ी अरसे से ये डंप जो है वो इसी तरह से चल रहा है। BTC एक मखसूस रेंजेस थी जहाँ पर जो है वो ट्रेड कर रहा था काफ़ी वीक्स से, वहाँ से जो है वो ये डंप हुआ है। अब दोबारा से जो है इसके अंदर वॉल्यूम आएगा, BTC पंप होगा, इथेरियम पंप होगा, डेफिनिटली आल्ट कॉइन्स आएगा। आल्ट कॉइन्स का मेगा बुलन जो है जिसे हम मेगा बुलन कह रहे हैं, वो डेफिनेटली आएगा, और उसमें आप लोग और हम सब जो है वो दोबारा से एक अच्छा पैसा कमाएंगे। खुद को नेगेटिव बिल्कुल भी ना रखें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। क्रिप्टो मार्केट के हवाले से जो भी आपको नेगेटिव बता रहे हैं, जस्ट उनकी वीडियोस स्किप कर दें। कोई ज़रूरत ही नहीं आप लोग उनकी वीडियोस देखें, बिल्कुल भी नेगेटिव ना हो। बहुत ही जल्द आप जो है वो क्रिप्टो में पॉजिटिव डेज देखेंगे। बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि ये कॉइन जितने ज़्यादा रेड हो रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो ग्रीन होंगे।